हिमाचल किसान सभा का प्रतिनिधिमंडल प्रेमदास चौधरी की अध्यक्षता में एसडीएम बलह से मिला और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजा। आपातक टाइम के लिए ज्योति के साथ कैमरामैन यादविंदर कुमार। हिमाचल किसान सभा का प्रतिनिधिमंडल प्रेमदास चौधरी की अध्यक्षता में एसडीएम बलह से मिला और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजा और मुख्यमंत्री का ध्यान किसानों की दो ज्वलंत मांगों पर आकर्षित किया है। पहला मुद्दा यह है कि अप्रैल और मई में भारी बारिश होने की वजह से गेहूं की फसल मुख्यतः 100% खत्म हो चुकी है। इसी तरह दूसरी नकदी फसलों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरा मुद्दा यह है कि सरकारी बिक्री केंद्रों पर किसानों को मक्की का बीज एक आधार कार्ड पर मात्र 5 किलो ही दिया जा रहा है। इसी तरह जो चहरी और बाजरा के बीज हैं, उनकी भी सीमित मात्रा ही किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे किसानों में भारी रोष है। इन मुद्दों को देखते हुए किसान सभा मांग करती है कि बारिश से हुए नुकसान का तत्काल आकलन किया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। और दूसरी मांग बीजों को लेकर के है कि बीजों के वितरण की पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाए। अभी नई सरकार बनी है, किसानों को उम्मीद थी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, उल्टा जो मिलती थी उन सुविधाओं को भी छीन लिया गया है, जिसका किसान सभा विरोध करती है। यदि सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो किसानों को मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। प्रतिनिधिमंडल में प्रेमदास चौधरी अध्यक्ष, रामजी दास एल सचिव, परसराम जोगिंदर वालिया, गुलाम रसूल, बलदेव चौधरी, विनोद कुमार और नंदलाल वर्मा शामिल हुए। किसान सभा का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम महोदय से मिला और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ये जो बल में भारी बारिशें हुई हैं उस वजह से बल की गेहूं की फसल मुख्यतः और अन्य जो नकदी फसलें उनको भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल तो करीब 100% ख़त्म हो चुकी है और ये हमने मांग पत्र सौंपा है इसके लिए कि सरकार जो है इसका आकलन करवाए और इसका किसानों को मुआवजा दे। जो लागत किसान की लगी है वो भी इसमें वापस आने का कोई भी ऐसा तरीका नज़र नहीं आ रहा है कि वो भी मिलेगी। दूसरा ऐसा है कि अभी जो बीज केंद्र है सरकार के, उन पर जो बीज मक्की का मिल रहा है वो 5 किलो बीज केवल एक आधार कार्ड पर दिया जा रहा है। उससे किसानों को भारी मुश्किल आ रही है। यही हालत जो चरी बाजरा वगैरह के बीज जो सीज़न के लिए चाहिए तो उनकी भी यही हालत है। तो ये तो किसानों को इस नई सरकार में राहत मिलने की बजाय जो किसानों को पहले से सुविधाएं मिल रही थी उनको भी छीन लिया गया है। तो ये भी हमने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग करी है कि कम से कम ये जो है इसको एकदम तत्काल बंद कर दिया जाए और जो पुरानी व्यवस्था थी उसको वैसे ही बहाल किया जाए। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और किसानों की इस बात को मानेगी, अन्यथा मजबूर होकर किसानों को कोई संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्योंकि इनका क्या होता है, ये नहीं मंगाते, ऑर्डर नहीं करते, टाइमली ऑर्डर। ये बोलते हैं कि हमारे ऑर्डर जो होते हैं वो होते हैं शिमला से होते हैं, वो डिले करते हैं, हमारे पास पहुँचती है हम दे देते हैं। अब देखो ना, ये बीज भी नहीं दिया हुआ एग्रीकल्चर वाला ने। अब ये सारा लूंगी गया है, बेसो आएगी सारी लेना ही। अब ये तो खत्म हो गया ना, इसको ना ये तो पशु खाने लायक रहा। अब आदमी तो उसको खाने, पशु भी नहीं खाते इसको, पशु नहीं खाते, सड़ जाएगा ना, बीमार नहीं हो जाएगा पशु, सड़ जाएगा, मतलब इसको निकल गई ना ये, अब ये काला हो जाएगा, गेहूं काली हो जाएगी। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आप इसकी पर? नहीं, हमारी मांग तो ये है कि ये जो गेहूँ सड़ गई है यहाँ पर इस टाइम, बल्कि सारी गेहूँ 100% गेहूँ सड़ गई है। आज हम ये जो एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि सरकार इसका आकलन कराए इस लॉस का और किसानों को मुआवजा दे। दूसरी मांग है, ये जो 5 किलो की सीलिंग बीज के ऊपर लगाई है वो मक्की के बीज के ऊपर ज़्यादा प्रभावित कर रही है। हालांकि घास के बीज भी, जो चरी और बाजरा के बीज है, उसके ऊपर भी यही हालत है उनकी। तो ये हटाई जाए, जो पुरानी सिस्टम था उसको लागू किया जाए। सब्सिडी दी जाए।